जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। आप सुनाइए। कनाडा में होते हैं अमेरिका में? जी। जी मैं कनाडा में हूँ जी। जी क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैसेज ये है जी कि मैं आपका जो प्रोग्राम है माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी अच्छी बात, इसको देखने का मज़ा भी बहुत आता है और अफसोस भी होता है कई दफ़ा। जी जी। मज़ा इस तरह से आता है कि दिल करता है मेरा कि सुनने को, और मैं बड़ा फॉलो करता हूँ। जी लोग आपके साथ बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, कंसर्न है अपनी कौम के साथ। जी। मगर अफसोस इस बात का है कि उनकी नॉलेज इतनी कम है कि हम्म। हकीकत का उनको नहीं पता है। जी पिछले दिनों मैंने काफी लोग देखते हैं, मैं बड़ा फॉलो करता हूँ इसको। तो मैं कुछ चीजें सोच रहा था कि मैं जरूर बताऊं बताइए जी। और थोड़ा सा उसमें ऑगमेंट कर दूं जी कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। जी सर। हमारी जी प्रॉब्लम ये है कि हमारी कौम जो है वो बहुत बड़ी जाहिल है कौम, नंबर एक। दूसरा, हर कौम अपने चलने के लिए कुछ असूल बनाती है, बिल्कुल। और वो असूल हमारी जो कौम ने बनाए हैं वो इतने कंफ्यूज हैं कि हम्म। जितनी कौम हमारी जाहिल है उतनी कंफ्यूजन में वो असूल उसने बनाए हुए हैं। हम्म। और उन असूलों को कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। जी अच्छा जी जनाब, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने के लिए कौम को कुछ मोतबर किस्म के लोग जो होते हैं, जो बताते हैं कि जी आपके असूल जो आपने आपके बुजुर्गों ने बनाए हैं वो हम्म। ये हैं, जी और उनके ऊपर उस कौम को चलाते हैं। जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, या आप इंग्लैंड का तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं है। जी। माशाल्लाह उनके अपने ट्रेडिशन है सिर्फ, जिसके ऊपर वो चल रहे हैं, वो बिल्कुल। बड़े वैसे क्लियर है। जी। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं वो उससे भी बड़े कंफ्यूज हैं। हम्म। अच्छा, कौम एक होगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसको इंटरप्रेट करने वाले जुडिशरी होती है जी। बिल्कुल। ठीक है ना जी। जी। अभी मसला क्या है, जुडिशरी का हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो कौम हमारी नहीं समझती है। कभी फौज के ऊपर हम फेंकते हैं, कभी सिविल इंतजामिया के ऊपर फेंकते हैं, कभी पॉलिटिशियंस के ऊपर फेंकते हैं, मगर एक्चुअल प्रॉब्लम हमारा जुडिशरी का है। ठीक। जी, जुडिशरी में ये है जी कि आप अपने घर में देख लें, अपने करीबी रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अजीजों कारब में देख लें कि जो लड़का सबसे नालायक होता है, हम्म। जो बीए कर लेता है किसी न किसी तरीके से, हम्म। उसके माँ बाप कहते हैं कि जी इसको हम कानून पढ़ा देते हैं, वकील बना देते हैं जी। अच्छा। ठीक है। जो अच्छा लड़का है वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, फौज में चला जाएगा, एयरफोर्स में चला जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा, किसी न किसी और टेक्नोक्रेट बन जाएगा ही। जी। मगर जो बिल्कुल नालायक है, किसी काम का नहीं है, हम्म। उसको वकील हम बनाते हैं। हम्म। अनलाइक जैसे इंग्लैंड में आप सबसे अच्छा लड़का वकील बनता है। जी। कितने आपके पाकिस्तानी वकील वहां, बहुत कम बेशुमार। है, बड़ी कंपटीशन है बहुत। बहुत ज्यादा। अच्छा जी। जो सबसे नालायक वकील होता है अभी वकीलों में, जिसका कोई ना बेल ले सकता है, ना वो जज के सामने बात कर सकता है, ना वो अपना आर्गुमेंट दे सकता है, जी। उसके जो बुजुर्ग है वो कोई जरा करता धरते हैं, किसी न किसी की तरीके से वाकफियत है उनकी, हम्म। किसी पॉलिटिक्स के अंदर वो जानते हैं, किसी पॉलिटिशियन को जानते हैं, तो वो उसको जज बना देते हैं। हम्म। तो सबसे नालायक आपके स्टूडेंट्स लाइफ के लोग जो होते हैं उनको आप वकील बनाते हैं। उनसे सबसे नालायक जो लोग हैं उनको आप जज बनाते हैं, हम्म। और वो जज है जो कानून को इंटरप्रेट करते हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं। जी। कभी गौर से आप देखें तो हम्म। हमारे अब भी ये पिछले सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया है, एक हाई कोर्ट में केस किया है। आप किसी केस को उठा लें, यकीन करें आपका पंचायत जो है वो ज्यादा अच्छा फैसला कर सकती बड़ी जबरदस्त बात की है आपने ये वाली। है। अच्छा जी, थैंक यू जी। ये प्रॉब्लम जो है हमारा, किसी ने नहीं कभी देखा, किसी ने सोचा नहीं कि हम्म। कौन एक्चुअली मुजरम कौन है। हम ये कहते हैं कि कौन है, कभी हम बाजवा को कह देते हैं, कभी किसी और को कह देते हैं, और ये नहीं देखते कि कौन है।
ये प्रॉब्लम हमारे जनाब, जो आज का प्रॉब्लम है, जो आज का सिनेरियो है जो खराब हुआ है, ये शुरू हुआ है इफ्तिखार चौधरी के इंडिपेंडेंट उनको आराम से अलहदा करने के बाद। जब से आपने इनको ऑटोनोमस बॉडी बना दी है जुडिशरी को, तो बिल्कुल इनके पास एक हथियार है, वो ये है, जैसे मौलवी के पास है कि तौहीन रसालत, इसके पास है तौहीन अदालत। बिल्कुल ऐसे ही है। मौलवी को आप सीधे रास्ते पे इसलिए नहीं ला सकते कि वो आपकी बात नहीं मानता, वो आपको किसी न किसी तरीके से काफिर डिक्लेयर कर देगा। और और ये इनको, ये भी नालायक लोग हैं, इनको भी आप किसी न किसी तरीके से आप सीधे रास्ते पे ला ही नहीं सकते हैं। मैंने जनाब, मैं आपको एक बताता हूँ, आज पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान जाता रहता हूँ, आप भी पाकिस्तान जाते हैं जी आजकल एक टर्मिनोलॉजी है जिसको कहते हैं जी वकील के करना है जज कर लेने हैं। हाँ जी और ये हकीकत है। पिछले दिनों मेरे एक इत्तेफाक से ऐसा हुआ, एक दोस्त का, जी तो मैंने उसे टेलीफोन अमेरिका में, मैंने कहा कैसे है, क्या हाल है आपका? तो कहते हैं यार वो हमारा वकील का प्रॉब्लम था, अपना जजिस का कुछ मसला था जुडिशरी के साथ। तो मैंने सोचा वकील को भी पैसे देने हैं तो जज को क्यों ना देते। क्या मैंने बात। कहा यार मैंने सुना तो है, तो ये जज का चक्कर क्या होता है? तो मुझे समझ आई कि जो केसेस पेंड कर करके 10 साल 15 साल 12 साल गुजार देते हैं, उसमें एक जज को ये लोग पकड़ते हैं, तो वो जो कि सोया हुआ केस है, बिल्कुल एक अलमारी में पड़ा हुआ है, जी तो जज पैसे ले लेता है और फिर वो अपने साथ कोलीग जो है जिसके पास वो केस है उसके पास जाता है, कहता है यार ये केस मुझे दे दो, मैं कर दूं। वो आराम से उधर पकड़ ले, कुछ पैसे उधर करता होगा, ये करके अपने पास ले आता है, और वो जो चाहते हैं वकील वो करके तो वो फैसला सुना देता। आप मुझे बताएं, एक अनपढ़ आदमी जो बेचारा 12 साल इंतजार करता है और पैसे लगा रहा है, उसको फैसला क्या मिला? कानून के मुताबिक मिला या उसको गांव की पंचायत के मुताबिक मिला? यहाँ पे आपका कानून टूट जाता है, खराब हो जाता है। जी कानून के बारे में कहा जाता है कि जो कानून बहुत तवज्जो से बनाया जाता है वो कंफ्यूजन नहीं करता कानून के चलने वालों में। और यहाँ पे तो कानून चलता ही नहीं ना जी, बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए, आपने ये तो जिक्र कर दिया कि जज ऐसे बनता है, तो मेरे तो ख्याल है कि पुलिस वाले भी ऐसी ही भर्ती होती है, जो घर में नलायक के साथ बदमाश भी हो उसे पुलिस में भर्ती करवा देते हैं। बिल्कुल ये ठीक बात है। मैं आपको बताता हूँ जी, मेरा इसके साथ थोड़ा सा ताल्लुक रहा है, जजिस का और पुलिस के साथ। जी यकीन करें कि पुलिस तो पुलिस, मैं कहता हूँ जी आजकल तो सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है, जो आपके डीसी होते हैं, कमिश्नर होते हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको क्रीम ऑफ द नेशन होना चाहिए। जो अयूब खान के टाइम पे बड़ी टॉप क्लास हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, और भुट्टो साहब का एक शोर था कि जी ब्यूरोक्रेसी नहीं काबू आती, ब्यूरोक्रेसी काबू नहीं आती। वो ब्यूरोक्रेसी आज चौकीदारों की तरह से और मुलाजमों की तरह से और पीएंस की तरह से, जैसे चपरासी होते हैं उस तरह से काम कर रही है। उनके अंदर इंटेग्रिटी का अच्छा, नाम ही नहीं। ये आपने एक बड़ी अहम बात की कि भुट्टो साहब के दौर से पहले, यूग के दौर में बेहतर, तो आप समझते हैं कि ये भुट्टो का भी इसमें कोई कारनामा है इनका बेड़ा गर्क करने में? माशाल्लाह माशाल्लाह जी, यही तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। आप यकीन कर पे कि जिस इंसान को ये कौम कहती है कि जी हीरो था हमारा, वो ही एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा इंसान था, जो अगर ना आता तो पाकिस्तान आज इस हालत में ना होता। मैं आपको ये बताता हूँ, बड़े आप समझे इसको जी। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए, यही तो बात है जो कि हमारी कौम को एक्चुअली बातों का पता नहीं चलता। अयूब खान का जो टाइम है जी, वो गोल्डन एरा है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। उससे पहले, ये मैं नहीं कह रहा हूँ जी, ये आप अपने बुजुर्गों से पूछें, वो लोग जिन्होंने, हमने तो देखा है वो टाइम जी, मगर आपने तो शायद आप बच्चे होंगे उस वक्त। आप यकीन करें दैट वाज द बेस्ट टाइम पाकिस्तान के लिए। नहीं, वो तो बताते हैं, हमारे बड़े भी बताते हैं कि बड़ी इज्जत का और कदर थी, बड़े कम लोगों को पासपोर्ट इशू होते थे, बड़े कम लोग बैरून मुल्क जाके मुलाजमत करते थे,
ये तो हमने भी सुना भी है, ज़ाहिर है बुजुर्गों से सुनते तो रहे ना सब कुछ, जिस तरह आप भी बता रहे हैं। वो बड़ा स्ट्रांग आदमी था जी अयूब खान। बिल्कुल। अयूब खान को आप यूट्यूब में देखें, जब वो इंग्लैंड आता है या जब अमेरिका जाता है, कैसी उसकी रिसेप्शन होती एक है। जी अच्छा जी जी बताइए सर। जी, मैं तो बात करा, मैं थोड़ा सा खत्म कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपका सवाल आपने जी। जो करना है वो कर लीजिए। अयूब खान का टाइम बेहतरीन जा रहा था, हमने उसको कुत्ता कुत्ता करके निकाल दिया, और वो इज्जतदार आदमी था। उसने देखा कि जब मुझे कुत्ता कुत्ता कहते हैं, उसने कहा यार ठीक है, ये कौम खुद ही चलने वाली है। अच्छा, अगर आप नेमतुल्लाह शाह वली को सुने, उसको फॉलो करें, जी। तो उसमें वो भी कहते हैं कि जी ये 27 साल तक इस कौम में इस्लाम रहेगा, और फिर ये अपने लीडर को खुद ही निकाल देंगे, और उसके बाद इस कौम पर सवाल शुरू हो जाएगा जी। और नेमतुल्लाह शाह वो है, आपने सुना होगा इनको जी। ये वो है जिनकी आज तक कोई पेशीन गोई गलत साबित नहीं हुई, 100% ट्रू जा रही है उसी तरह से। ठीक। और अंग्रेजों ने अपने टाइम के ऊपर इसकी पाबंदी लगा दी थी इनकी किताबों के ऊपर। इनका पोता था उस वक्त, या दोता था, बेटी का बेटा जी। अच्छा जी, भुट्टो साहब जब आए तो भुट्टो ने हमें 3 तोहफे दिए। जो आज इमरान खान के ऊपर हम इल्जाम लगा रहे हैं, जो नून लीग वाले, इसने कौम को खराब कर दिया, भुट्टो ने एक्चुअली कौम को खराब कर दिया। बिल्कुल। लड़ाई करा दी आपस में, स्टूडेंट्स को बस वालों से, स्टूडेंट्स को टीचर से, अफसर को उसके मतहत से, फैक्ट्री वालों को मजदूरों से, मजदूरों की फैक्ट्री के ऑनर से लड़ाई करा दी। बिल्कुल। जमींदार की मजारों से, नौकर की उसे मालिक से, हर एक से आपस में लड़ाई करा दी जी। और जो खूबसूरत चीज हमें दी, वो दी हमें कॉन्स्टिट्यूशन 1973, जिसको आप आज कहते हैं कि जी, वो कल मैं देख रहा था एक मौलवी को कह रहा था कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम कभी इसको चेंज नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, जिससे शोर पूछा। यकीन करें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर ना होता, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही की वजह से जो आज प्रॉब्लम पड़ रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ है कि बदमाश चक्के जो है वो इस वक्त बैठे हुए हैं आपके, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई देखें ये राणा सनाउल्लाह को मैंने खुद धोती में और वेस्पा स्कूटर को धक्का दे के उसके ऊपर भागते हुए, इसको स्टार्ट करते हुए मैंने देखा है। अच्छा। उस वक्त इसको राणा राणा कहते थे, उस सनाउल्लाह नहीं नाम इसका था, बाद में सनाउल्लाह पड़ा। बेगालबन इस्लामिया कॉलेज का ऐसा स्टूडेंट था जो निकला होता है जैसे। अच्छा। और ये पॉलिटिक्स में उस वक्त पीपल्स पार्टी का ये स्टूडेंट गुंडा था, बल्कि ऐसे ही है। अच्छा, पीपल्स पार्टी में कुछ अर्सा रहा, ये सोच सकते हैं ये बदबूदार इंसान वजीर दाखिला बन जाएगा। अच्छा। और इसने लॉ भी ऐसी किया होगा, मैं आपको 100% आपको बताता हूँ, किसी गली कोचे में इसने लॉ कर दिया होगा, और इसका अगर आप वेरीफाई करें, आई एम श्योर कि फैसलाबाद के किसी भी पाकिस्तान के हिस्से में, किसी भी अदालत में इस बंदे का एक केस भी नहीं चला होगा। सर एक सवाल है, राणा सनाउल्लाह की आपने बात की, उसका जो बोलने का तरीका वहां से ही पता चल रहा है कि उसका तालीम का म्यार क्या है। इसमें मेरा ख्याल है कि कोई शक की बात ही नहीं। ओ जी, बात आप करते हैं, मैं आपको खुल के बात बताता हूँ। ये आसिफ अली जरदारी है, ये मेरा क्लास फेलो है। अच्छा। ये परवेज खटक, ये मेरा क्लास फेलो है। ये ये कुरैशी जो है, वज़ीर खारजा जो है, ही वाज माय क्लास फेलो। इजाजुल हक जनज़िया का बेटा जो है, ये मेरा क्लास फेलो। अच्छा। ये आसिफ, ये सारे मुख्तलिफ, ये गिलानी जो था हमसे 2 साल सीनियर था मुल्तान में। ठीक है जी, ये सबको हमने देखा हुआ है। एज स्टूडेंट्स जब बच्चे थे, हमने इनके साथ खेल लिए हैं, इनको देखा हुआ है सब। इनमें से परवेज खटक जो है, ये खानदानी आदमी था। कुरैशी, ये लोग ठीक थे, कुरैशी वगैरह ठीक था, मेहनती करता था, मेहनत करता था, लायक था। इजाजुल हक पेन चोरी किया करता था। यकीन करें, ये फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। आसिफ अली जरदारी जो है कराची में कैंट पब्लिक स्कूल में मेरे साथ में पढ़ता था,
और इसके साथ एक पाशा होता था, याद आपको होगा, जो बेनजीर के साथ लाल टोपी में ओह मेजर साहब यस, एक होते हाँ थे जी, दाढ़ी वाले, बिल्कुल। वो मेजर पाशा जो है ये भी क्लास फेलो है मेरा। हम्म। अच्छा तो ये फौज की जो बातें करते हैं ना जी लोग आजकल, जी, ये मेजर पाशा की मैं बात बताता हूँ। बेनजीर के साथ ये एडीसी होता था। मेजर पाशा कर्नैल बनना चाहता था, अच्छा, जरदारी ने जोर लगा लिया, ये कर्नैल नहीं बन सका। हम्म, फौज इतनी स्ट्रांग है। जी, मैं आपको एक और फौज की बात बताता हूँ। इजाजुल हक के वालिद जनरल जिया जी, प्रेसिडेंट थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इनका एक, ये इतने ज्यादा रिश्तेदार फौज में नहीं है। इनका एक बहनोई, जियाउल हक का बहनोई इस तरह से कि फूफी की बेटी या कोई दूर की रिश्तेदार थी, जी, रही फैमिली से थी। उसका खामन जो है वो फौज में था, मेजर। अच्छा, आप यकीन करें कि कौन नहीं चाहता अपने रिश्तेदार को, उसने कर्नैल बनना था मेजर से, और वो उसको जनरल जिया मेजर से कर्नैल नहीं बना सका, एक सदर होने के साथ और दूसरा एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने के साथ। अच्छा, फौज इतनी स्ट्रांग है जी। हम्म, और भुट्टो साहब का मैं आपको बताता हूँ, भुट्टो साहब का ये टाइम, एक शकरगढ़ के एमएनए थे, गुजर कौम के। जी, इसने रिक्वेस्ट की भुट्टो को असेंबली में कि मेरा दामाद है, उसकी पोस्टिंग गुजरात किसी जगह से लाहौर कर दी जाए। जी, जनरल जिया को उसने कहा कि जी ये मेजर साहब में इनकी पोस्टिंग करें, फलां जगह से फलां जगह। ये एमआरएफ जो जनरल एमआरएफ जो है ये और जनरल जिया, ये एक ही, दोनों रसाले के होते थे, टैंक रेजिमेंट्स के। जी, जनरल जिया ने के एमआरएफ को कहा, क्योंकि के एमआरएफ उस वक्त पोस्टिंग वगैरह करता था। के एमआरएफ जनरल के एमआरएफ से कहा कि ये मेजर साहब की पोस्टिंग कर दें। जी, एक मेजर साहब जब फाइल जाती है तो जर्नैल के पास तो फाइलें नहीं होती है ना जी, तो मेजर साहब के पास जब फाइल गई, वो उसका नाम गया, तो मेजर साहब ने उसके ऊपर बताया कि ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसकी पोस्टिंग नहीं हो सकती है। ठीक, पोस्टिंग ना हुई। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद फिर वो एमएनए ने बात की कि जी वो पोस्टिंग की रिक्वेस्ट की थी भुट्टो साहब आपको, फख्र एशिया, तो अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई। पोस्टिंग के लिए जनरल जिया से पूछा गया, तो जनरल जिया ने कहा कि दिस जेंटलमैन कैन नॉट बी पोस्टेड बैक टू लाहौर बिकॉज ही हैज ऑलरेडी सर्व्ड देयर फॉर 2 years। फौज ये चीज है जी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर सिफारिश कर रहे हैं, फौज एक मेजर साहब की पोस्टिंग नहीं। मैं समझ गया सर, बहुत यकीन करें, शुक्रिया। मैं कसम उठा सकता हूँ इसके ऊपर, और कुरान उठा सकता हूँ, और कोई सुन रहे हैं जो लोग मेरे साथ राब्ता करें, मैं उसको बिल्कुल नहीं, हमारे साथ आप प्रोग्राम किया करें। ईमानदारी से बात करें। मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि 2-3 दिन बाद एक प्रोग्राम एक बंदे पे करेंगे। अगला प्रोग्राम आप ज़रा तैयार करें, जरदारी साहब के पास आपके साथ पढ़ते रहे हैं, आपसे इनके मतलब पूछेंगे। आज काफ़ी लंबा हो गया प्रोग्राम, तो मेरा मेरा ख्याल अगली दफ़ा इंशाल्लाह फिर आपके साथ प्रोग्राम। मैं छोटी सी खत्म करता हूँ अभी, आपके जैसे टाइम है उसके मुताबिक करें कि इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो फौज का नहीं है। ठीक है, इस वक्त प्रॉब्लम आपके कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी का है। अच्छा, ये बात आपने शुरू में भी की, यही आखिर में की। एक छोटा सा, मैं वक्त खत्म हो रहा है, अब आप जो लोग कहते हैं, जो चीज़ें मीडिया पे चल रही, सोशल मीडिया पे चल रही, जो हमारे बाखबर ज़राए बताते हैं कि जब तक ऊपर से फ़ोन नहीं आता उस वक्त तक चीफ जस्टिस कोई फैसला भी नहीं कर पाते। ये भी एक इशू चल रहा है इस वक्त ना। ये बिल्कुल, ये इसके ऊपर अभी टाइम जब होगा तो इसके ऊपर चले, स्टार्ट करें। आपके पास जब टाइम हुआ मुझे लिखा करें, मैं आपके साथ प्रोग्राम किया करूँगा। बड़ा मजा है आपसे बात करने के। नेक्स्ट संडे को मैं आपसे बात करूँगा। चले, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, अपना आप ख्याल। मुझे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। चले, ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे सर। ठीक है, बिल्कुल। ओके नाज़रीन, ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये कहते हैं मेरे इतने दोस्त क्लास फेलो थे, अगर आपके साथ भी इन लोगों में से कोई पढ़ा हो, ये जो नलायक स्टूडेंट आजकल हमारे ऊपर गवर्नमेंट कर रहे हैं, तो मुझे ये फ़ोन करें। आपके लिए ये लाइनें खोली हुई हैं, लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी, लोग सुनेंगे कि हकीकत क्या है, अफसाना क्या है।
सब्सक्राइब करना मत भूलें।